हालेलुया। अरे इतना जल्दी बैठ गया, उठो यार, क्या उठो ना। वी हैव टू स्टैंड सच अ लॉन्ग टाइम। स्टैंड अप। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, चलो चलो चलो, कम कम कम, जल्दी खड़े हो जाओ। Those who brought hands, raise hands together to the Lord. जिन्होंने अपने हाथ लाए, अपने हाथों को ऊपर उठाए And give a big clap unto Jesus. और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Oh hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सबने आप दोनों हाथ उठा के, आवाज उठा के, come on, every hand be raised up to the Lord. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा। Come on, सब हाथ ताली बजा के, सब लोग तालियां बजाते हुए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे सब मिलके धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया। Come on, सब मिलके। मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। Come on, ताली बजा के धन्यवाद। तालियों के साथ सब मिलकर धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, सब मिलके से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से आमीन। मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। अगेन तू है यहोवा शालोम, शांति
शांति देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, सब अपने हाथ पे कमान ताली बजाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। You know, the Bible says परमेश्वर का वचन कहता है when you worship the Lord, जब हम परमेश्वर की आराधना we करेंगे, raise our hands and worship Him. जब हम हाथ उठाकर उसकी आराधना करते हैं। गाना आसान है, हम हाथ उठाकर गाएंगे, लेकिन हाथ उठाना पड़ेगा. The reason why I raise hands is, और जब हम हाथ जो उठाना है उसका कारण ये है, see, suppose I want to receive from Atul. अगर पास्टर जी को कुछ मेरे पास से Atul, वो पूछना है bottle देना. कि वो बॉटल मांग रहे हैं, So I stretch my hands before Atul. तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। When I want to receive from a man, और इसलिए जब मुझे मनुष्य की ओर से कुछ चाहिए I stretch my hands before man. तो उस मनुष्य के सामने हाथ फैलाते हैं। When I want to receive from God, लेकिन जब परमेश्वर से कुछ चाहिए I stretch my hands before God. तो उस परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाना है, फैलाना That's है। why Abraham said, और इसलिए अब्राहम ने कहा I lift up my hands to the Lord, the maker of heaven and earth. कि जो आकाश और धरती का परमेश्वर सर्जनहार है, उसकी ओर मैं अपने हाथों को In उठाता my हूँ। 40 years of ministry, और मेरी 40 साल की सेवकाई में, for your information, I've been in the ministry for 40 years. I'm not कल का बच्चा ने जो पर सेवा में आया. Okay, 40 years I've been in the ministry. और पिछले 40 साल में सेवा कर रहा हूँ। I learned one thing. और एक चीज मैंने सीखी, Whenever I stretch my hand before people, always disappointed, insult, negatives, सामने एक पीछे एक, ये सब मिला. और जब कभी लोगों के सामने हाथ फैलाए, हमेशा मुझे निराशा, अपमान, इन सारी बातों का सामना But I करना raise my hands पड़ा। before him. लेकिन जब मैं अपने हाथ उसकी ओर उठाता अरे हूँ, एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया यार. उसने मुझे एक भी बार निराश नहीं किया है। हालेलुया। एक बार हाथ उठा के देखो. अपने हाथों को एक बार उठाकर हाथ एक उठा बार, के एक देख. बार। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. सब आवाज उठा के जोर से कहेंगे, ऊंची आवाज में सब धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. और एक बार धन्यवाद. आखिरी बार आवाज उठा के ऊंची आवाज से धन्य. यीशु तेरी दया से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूं मैं. हालेलुया, यस। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूं मैं. सो धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, I bow my head before you आपके in सा- reverence. आपके सामने आदर के साथ मैं अपने सर को झुकाता हूँ। Father, पिता,
Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। I am so blessed to be loved by you so crazily. मैं इतना आशीषित हूँ कि तू मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। Thank you, Father. You love me crazily. परमेश्वर तू पागलों की तरह मुझसे प्रेम करता है। इसलिए Behold, what धन्यवाद। manner of love the Father has given unto me that I should be called as a son of God. देखो कितना अद्भुत प्रेम पिता ने अब मुझ पर किया है कि मैं परमेश्वर का बेटा कहलाऊं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। As you said in your word, जैसे आपने आपके वचन में कहा I will live in you, I'll walk among you. कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच चलूंगा। Thank you for living in us. धन्यवाद कि आप हमारे भीतर रहते हो। Thank you for walking among us right now. और इस समय आप हमारे बीच में मौजूद हो रहकर चल रहे हो, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Father. धन्यवाद Holy Spirit, पवित्र आत्मा। thank you for honoring me, honoring us with your presence. पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आपने आपकी उपस्थिति देकर हमें और मुझे सम्मानित किया। By faith, I receive the ministry of the Holy Spirit here. विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की सेवकाई को स्वीकारता हूँ। By faith, I reject every hindrance in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मैं हर विरोध को डांटता हूँ। Devil, sickness, pain, I declare to you, your authority over these people is destroyed in the name of the Lord Jesus Christ. शैतान, दर्द और सारी पीड़ाओं को मैं इस वक्त घोषित करता हूँ कि तेरा अधिकार इन लोगों पर से खत्म हो चुका है। I declare Jesus Christ is our Lord. मैं घोषित करता हूँ कि यीशु हमारा प्रभु है। Jesus Christ is the Lord over this place. यीशु मसीह इस जगह का परमेश्वर है। In Jesus' name. यीशु के नाम Everyone से। say aloud, और सब लोग Amen. जोरदार कहेंगे आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। एक बार तारीफ पर यीशु के लिए ताली तालियां बजाएं. बजाकर, यीशु के लिए तालियां बजाकर Please be seated. सब बैठ सकते हैं। Well, I want to thank God for bringing me here. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर उसने लाया। Navi Mumbai Ulve was not in my diary. और नवी मुंबई उल्वे ये मेरी डायरी में नहीं था। My whole year is fixed up. This was not there in my diary. और मुझे मेरे पूरे साल का जो कार्यक्रम है वो फिक्स है, लेकिन उल्वे की ये मीटिंग मेरी डायरी में नहीं थी। But when Pastor Vicky sent an invitation through Johnny, my spirit leapt and I said, yes, I'm coming. लेकिन जब पास्टर विकी ने पास्टर जॉनी के द्वारा मुझे इनविटेशन भेजा तो मेरा जो आत्मा है वो रोक नहीं पाया मुझे यहाँ पर आने I से। want you to know this. और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझें। Right now, I'm in a place of ministry where I don't look for opportunities to preach. मैं मेरी सेवकाई के उस स्थान पर अब हूँ कि जहाँ पर रहते हुए मैं कोई संधि को नहीं देखता कि मुझे कोई बुलाए। कौन इन्वाइट होगा, तू इन्वाइट कर प्लीज। वो दिन गए। वो दिन जा चुके हैं। I don't go and spend time. I invest my time. और मैं जाकर अपना समय जो है वो ऐसे ही गवाता नहीं हूँ, मैं अपना समय वहां पर इन्वेस्ट I have hundreds of invitations all over the world. I don't go anywhere. और पूरी दुनिया से मुझे जो है इन्विटेशंस आते हैं, मैं कहीं पर भी नहीं जाता। This whole year God told me don't go to America, so I cancelled America. I said all the big conferences I cancelled. God told me don't go, no going. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू इस साल अमेरिका नहीं जाएगा, तो अमेरिका जितनी सभाएं थी मैंने पूरी कैंसिल कर दी। So अब तक every American meeting I cancelled. I don't know what in the future, but God told me till now, when invitation come, I said no, because God told me don't go. और परमेश्वर ने मुझे कहा आगे भविष्य में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने अब कहा है कि अमेरिका के लिए जो कुछ सभाएं थी वो रद्द करो। मैंने सारी रद्द कर दी। So I want you to understand, I didn't come here because I didn't have anywhere to go to preach or that I'm waiting for somebody to invite me. I came here, मेरे कैलेंडर खाली पड़ा था इसलिए भाग के आया. Please don't think like that. और ऐसा नहीं है कि मुझे समय था और कहा कोई भी मीटिंग्स नहीं थी, कैलेंडर खाली था इसलिए मैं यहाँ पर आया, ऐसा नहीं है। An apostle is sent by God. जो प्रेरित होता है वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया So होता है। only when God sends, an apostle comes. और जब प्रेरित परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है वही तभी वो आता है। So I came here because God sent me. I don't go where God won't send me. और परमेश्वर ने मुझे भेजा इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं वहां पर नहीं जाता जहाँ पर परमेश्वर मुझे नहीं भेजता। ये मेरा गारंटी है, आज और कल आप लोग परमेश्वर का सामर्थ जरूर आंखों से देखने वाले हैं। यस यस, ये मेरा गारंटी है। हालेलुया। मैं चाइनीज माल नहीं बेचता जिसका वारंटी नहीं, गारंटी नहीं। आमेन। मैं किंगडम मैन हूँ, पक्का वारंटी, मैं पक्का परमेश्वर के गारंटी। राज्य का जन हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। So don't miss today and tomorrow 2 days.
और इसलिए आज की सभा जैसे आप आए हो, कल भी आना मिस मत करना। You will miss out what God has stored for you if you sit in the house. अगर कल आप नहीं आते हो, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप गवा दोगे। I request you, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके पूरे साल में 2 दिन मेरे लिए दे दीजिए। आपको 2 दिन मेरे हाथ में दीजिए। 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, आपका जिंदगी भविष्य बदल जाए। आमेन। 2 यस, दिन। हालेलुया। सिर्फ आपका 2 दिन मांग रहा हूं मैं, आमेन। पूरा आपका जिंदगी का सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूं मैं। आई एम आस्किंग यू ओनली फॉर 2 days of your life. मैं आपके जीवन का सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And thank you, Pastor Vicky Kulkarni, for inviting me here. और पास्टर विकी कुलकर्णी का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। I thank him and his family and his church. उनका और उनके परिवार का, उनकी कलीसिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। And thank all the pastors who helped, worked with Pastor Vicky. और पास्टर विकी के साथ जिन जिन पासबानों ने सहायता करी, सेवा करी और कष्ट लिए, उनके सभी को धन्यवाद। Special joy to have Pastor Sunny Vishwas with me. और पास्टर सनी विश्वास आज हमारे बीच में, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। हालेलुया। Sunny with me, मजा आएगा मुझे। आमेन। So happy, Sunny. Very happy when I see you, Sunny. पास्टर सनी को देखकर बहुत बहुत खुश हो रही। Hallelujah. हालेलुया। Okay, just I want to tell you, I'm a blessed man. और मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। I'm a blessed man. मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। How can you say it? आपके मन में सवाल होगा can you कि say? कि आप कैसे कह रहे हो ये? Simple. I'll ask you. This is Ulve. और मैं आपको बताना चाहिए, ये उल्वे है। Everybody says no. Or you know this Ulve? Do you know this place, Ulve? ये जगह का नाम उल्वे है, सबको पता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कोई नाम माने ना माने, आप जानते हैं इसका नाम उल्वे है। यस। इनका नाम सन्नी विश्वास है। यस। अगर आप मानो ना मानो, इनका नाम सन्नी विश्वास है। Yes. अगर मानने से ना मानने से नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका सन्नी विश्वास रहेगा। यस। हालेलुया। यस। ऐसे ही मैं आशीष पाया व्यक्ति हूँ। कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ, आप मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस। Why am I a blessed man? और मैं क्यों आशीषित व्यक्ति बना? I am blessed with beautiful family. और मेरा एक सुंदर सा परिवार है जिससे परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया Blessed है। with a beautiful wife who loves the Lord, who loves me. और मेरी जो पत्नी है, जो परमेश्वर से प्रेम करती है, मुझसे प्रेम करती है। She is supposed to come, but then we have a month of prayer. This month, every night a church gathers to pray. So she stayed back to lead in prayer. वो आने वाली थी, लेकिन ये जो महीना है प्रार्थना का महीना है, और ये वो दिन है जब प्रार्थनाएं होती है, और वो वहाँ पर है ताकि प्रार्थना को ले सके। And God has blessed me with a wonderful son. और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर बेटे से आशीषित किया है। Amazingly serving the Lord. और बहुत परमेश्वर उसका बहुतायत से उपयोग कर रहा है। And blessed with a beautiful wife for him. She is amazing girl serving the Lord. और उनकी भी जो पत्नी है वो भी बहुत सुंदर है और परमेश्वर की सेवा कर रही है। And so blessed to have a son and daughter. I won't call my daughter-in-law. I call my daughter. Both are serving the Lord. और मेरा जो बेटा है और बहू है, मैं बहू नहीं बुलाऊंगा, बेटी ही बुलाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे दोनों देकर बहुत आशीषित। मेरा जिंदगी कंट्रोवर्सी हटके जिंदगी है पहले से ही, और पहले से हटके जिंदगी है। बिकॉज जब मैं सेवा शुरू किया 18 साल का था। सब लोग का 18 साल में कौन सेवा करेगा, एज निकल जाएगा, जल्दी जाएगा। नहीं गया, जाएगा भी नहीं, जब तक यश आएगा नहीं जाएगा। आमेन। ठीक है। हाँ। Then my son was born. जब मेरा बेटा पैदा हुआ, God told me to send my son into full-time ministry age of 11. और जब वो 11 साल का था तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि उसे पूरे समय के लिए सेवकाई के लिए। पहले बार जब मेरा बेटा प्रीच किया उसका उम्र 11 साल का था, और लोग कहने लगे 11 साल का बच्चा सेवा करता है कि क्या, 11 साल के बच्चे को लेकर सेवा करता है, हाँ क्या समझा? हेलो, अभी अमेरिका हिला रहा है वो, ठीक है। आमेन। अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक कोई अमेरिकन नहीं किया जो मेरे बेटे ने किया। लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड में एक जगह है जहाँ पे हर साल ऑस्कर अवार्ड्स होता है, हर साल। वो जगह सिर्फ ऑस्कर अवार्ड्स तो इस्तेमाल करते हैं। मेरे बेटे ने कहा, पापा जहाँ अभी तक मीटिंग में ऑस्कर अवार्ड्स की जगह मैं गॉस्पेल प्रीच करना चाहता हूँ। लोग बोला नहीं देंगे, लेकिन मेरा बेटा बोला देंगे। सो ऑस्कर हॉल हायर किया,
2 दिन गॉस्पेल मीटिंग ऑस्कर अवार्ड्स में गॉस्पेल मीटिंग प्रीच किया मेरे बेटा। हालेलुया। ठीक है। तो जिसने कहा है 11 बच्चा क्या करेगा, देखो वो जो कर रहा है तुम नहीं कर रहे। 11 साल में कोई प्रीच करता है कि वो ऐसा बच्चा खड़े नहीं होता है, आके देखो। प्रॉब्लम क्या है ना, जब सैमुअल बच्चा था परमेश्वर उससे बात किया। हम सैमुअल का प्रचार करते, छोटा बच्चा था परमेश्वर बात किया, लेकिन अब कोई बच्चे के ऊपर उठाए तो हम लोग नहीं मानते हैं, कैसा होता है। लेकिन सैमुअल की एक प्रॉब्लम था, जब वो बूढ़ा हो गया, जब परमेश्वर ने उसको कहा दावीद को अभिषेक करो, वो विश्वास नहीं कर सका दावीद को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। भूल गया कि मैं भी बच्चा था जब परमेश्वर मुझे उठाया। तो मेरा अंकित 11 साल का था, वो प्रचार किया। वो मुझसे कहता था पापा आप 17 साल के थे पहले प्रीच किया, मैं 11 साल में आपका रिकॉर्ड ब्रेक किया। देन आफ्टर अंकित माय वाइफ बिकेम प्रेग्नेंट अगेन। और फिर अंकित ब्रदर के बाद फिर से मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती हुई। एवरीबडी सेड लुकिंग एट योर प्रेगनेंसी इट विल बी वन मोर बॉय। और फिर उनकी तरफ देखकर सब लोग कहते थे कि और एक लड़का ही पैदा होगा। But God has spoken to me first a boy, second a girl. I wanted first a girl, second a boy, but God told me first a boy, second a girl. लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहले कहा था कि पहला लड़का होगा और फिर उसके बाद लड़की होगी। मैं उल्टा चाहता था, पहले लड़की और फिर लड़का। So my wife was pregnant and tomorrow she is going for delivery. और मेरी पत्नी जो थी वो कल अपनी डिलीवरी के लिए जाने वाली थी। रात 12 बजे मेरा फोन रिंग हुआ। रात 12 बजे, 12:30 बजे फोन उठा। कौन ए टाइम पे फोन कर रहा है? मेरा हाथ हिल गया जब आवाज सुना उस तरफ। ब्रदर दिनकरन, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का वॉइस था। मेरा हाथ हिल गया। राम बाबू, अंकल अंकल नॉट आई एम नॉट अबाउट पॉल दिनकर, डॉक्टर डीजीएस दिनकर वेंट विद द लॉर्ड। राम बाबू अंकल व्हाई यू कॉल मी एट दिस टाइम अंकल? और फिर मैंने पूछा कि अंकल आपने इस समय आपकी क्यों फोन किया? He said, उन्होंने कहा योर वाइफ इज गोइंग फॉर डिलीवरी राइट? कि आपकी जो पत्नी वो डिलीवरी के लिए जा रही है, बराबर? I said, हाँ अंकल। मैंने कहा हाँ। चलो फोन मेरे बेटे के हाथ में दो। तो मैंने मेरे बीवी को फोन दिया, उन्होंने प्रेयर किया फोन पे। प्रेयर करके बोला चल बेटी तू जाके मेरे लिए वी विल गो एंड यू विल ब्रिंग फॉर मी ए ब्यूटीफुल प्रोफेटिक ग्रैंडडॉटर। और फिर उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी करी कि तू जा और तू मेरे लिए एक भविष्यवक्ता और सुंदर ऐसी बेटी लेके आ। So that was a confirmation to me. और फिर ये इससे मेरे को साबित हो गया। Then God blessed her with a beautiful daughter. और परमेश्वर ने एक सुंदर सी बेटी का आशीष मुझे दी। And when she turned 5, और जब वो 5 साल की at the हुई, age of 4 she gave her life to the Lord. और जब वो 4 साल की थी उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिए। At the age of when she turned 5, और जब वो 5 साल की थी, मैंने सवाल किया बेटा तू 5 साल की हो रहा है, तेरे लिए क्या गिफ्ट चाहिए, बर्थडे गिफ्ट? तो उसने मुझे देख के बोली पापा मैं गॉस्पेल प्रीच करना चाहती हूँ। 5 साल की गॉस्पेल प्रीच करना चाहती हूँ। I said shocked, really? Okay, the Lord told me, tell her, give whatever she says. और परमेश्वर ने कहा जो मांग रही है दे दो। तो हमारा एक मीटिंग हुआ अहमदनगर में, जहाँ पे 55,000 लोग थे। उसका हाथ में माइक दिया। मैंने सोचा ये 5 साल की बच्ची क्या प्रीच करेगी, 2 मिनट बोल के निकल जाएगी। सो पास रिचर्ड जॉन जो परमेश्वर के पास है वो ट्रांसलेट कर रहा था। तो मेरे बेटी प्रीच की 15-20 मिनट प्रीच की ट्रांसलेटर के साथ प्रीच की। मैंने सोचा वह ख़त्म करेगी। वो बोलने लगी अब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। मैं डर गया, ये क्या कर रही है? अंकिता के मेरा हाथ पकड़ा, पापा ये क्या कर रही पापा? तो मालूम नहीं रे बाबा क्या कर रहे, स्टेज पे खड़ा होके वो तो बीमारों के प्रेयर की, इन द नेम ऑफ जीसस ब्लाइंड आइज ओपन, 5 साल। मैंने सोचा चलो ख़त्म कर देगी। मैं गया फोन माइक लेने के लिए। वो बोली अब नाउ चेक करो बॉडी, जितने भी हीलिंग हो गया आगे आ जाओ। मेरा दिल ढका 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 मार रहा है। To my surprise, people through crutches and walking, blind eyes opening, crippled children walking. और मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि लोग जो है वो अपनी बैसाखियों को लेकर जो है वो चले आ रहे, बीमार जो है वो चंगे होकर चले आ रहे हैं। इतने चंगा हो गए, कितने तो चंगे हो गए। और उस मीटिंग के बाद उसने अपने भाई से कही अंकित पापा 17 साल का था, तूने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया 11 साल में, मैं तेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया 5 साल में। आमीन। और कुछ साल पहले मुझे एक फोन आया, फोन उठाया तो वो फोन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का चीफ एडिटर से फोन आया।
उसने कहा सर आप जानते हैं कि आपकी बेटी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। बट मेरे बेटी क्या की, वो भागती नहीं, रनिंग रेस नहीं करती, क्या की? उन्होंने बोला हम लोग इन्वेस्टिगेट किया, इंडियन हिस्ट्री में पहली जो सबसे छोटी बच्ची जो बड़ा क्राउड के सामने खड़ा होकर ट्रांसलेटर के साथ प्रीच किया, आपकी बेटी है 5 साल का। तो उसको दिल्ली बुलाया, दिल्ली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड चीफ एडिटर, मलेशिया बुक ऑफ चीफ एडिटर, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, सब एडिटर्स आके उसको अवार्ड दिया। उसका नाम इंडिया बुक का रिकॉर्ड्स में एंटर किया कि सब इंडिया की हिस्ट्री में सबसे छोटी लड़की जो सबसे बड़ा क्राउड को ट्रांसफर पिच की वो अनिका राम बाबू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I don't know how many of you follow me on Instagram or social media. I don't know how many of anybody follow me on Instagram, social कितने media. लोग अपोस्टल जी को जो है वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो Super. करते हैं? Recently we went to a place called Humnabad. Humnabad ऐसा जगह है कि वो उसमें सिर्फ 60 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, 364 क्रिश्चियंस हैं, 364 क्रिश्चियंस हैं, 364 क्रिश्चियंस। तो जब परमेश्वर मुझे कहा वहाँ जाने के लिए, लोग बोले वहाँ क्यों जा रहे, बीदर जाओ, बड़ा क्राउड आएगा। मैं बीदर में स्टेडियम्स भर के प्रीच किया बहुत बार। तो मैं बोला नहीं, परमेश्वर यहाँ जा रहे हैं। लोग कहने लगे अन्ना यहाँ क्यों आ रहा है, कोई नहीं आएगा। हम लोग 3 दिन मीटिंग किया, 1 लाख लोग खड़ा हो गए वहाँ के, मीटिंग भर गए वहाँ पे 1 लाख लोग हुमनाबाद में। उसमें मेरे बेटे प्रीच की। एक दिन प्रीच करने के टाइम पे एक था जिसको कैंसर था। वो कैंसर से बेल्ट पहन के आती थी, वो खड़े नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी। परमेश्वर उसको छुआ, वो बेल्ट निकाल के फेंक के चलने लगे। ठीक है, कैन यू जस्ट पुट दैट वीडियो 1 second क्विकली। She is suffering from bone cancer from 6 months and she was unable to bend or sit or stand. After the prayer, she is completely healed. What happened? ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. How long has she had this problem? 6 months. 6 months. For the past 6 months, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ this sister has been suffering from bone cancer. ಎಲುಬುಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಸಹೋದರಿಗಿತ್ತು. She was unable to walk. ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And she always had to use this belt. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Without this belt, she was unable to walk for the past 6 months. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ And ಇರಲಿಲ್ಲ. today, during the healing prayer, Jesus touched her and she is completely healed. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Can you please ask her what she could not do before? ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರಿ. Hallelujah. Anything else she could not do? ನಡಿಯಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ನಡೀರಿ. Can you work for us once, please? ಬೇಗ ನಡೀರಿ. She was unable to walk for the past 6 months. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay, stop. This is the condition she came and she got healed. ऐसी परिस्थिति में वो आई थी और पूरी तरह चंगी हो गई। That's not the story. What happened after that? और उसके बाद क्या हुआ? What happened after that is amazing to hear. और उसके बाद जो हुआ वो आप सुने। Okay, this is the pastor. Just let it be online. This is the pastor who told me what happened after the healing. Pastor Satya, can you tell the people on the speaker in the meeting what happened after the healing? That sister, she is a cousin of my church lady, one sister from my church, Reshma, her cousin. She's a non-Christian. In that village there is no church. And she got healed. Next day around 50-60 people came from the village. Now she is recovered. She is completely fine. We got the feedback. And around 50-60 Christians came from the village. There is no church in the village. They are asking some pastors to come and start the service. So one miracle, church started there. Yeah, they are asking now. Praise the Lord. Amen, Thank you, amen. Satya. Hallelujah.
One healing happened, 50 people came. Next day they gave the life to the Lord. Now a church is started there. एक चमत्कार हुआ, वो अपने गांव गई जिसके उसके गांव में कोई भी चर्च नहीं हमारे था यहाँ ताली और बजाओ प्रभु के 50-60 लिए। लोग दूसरे दिन आकर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। तुम सोचोगे ये क्या पागल है? मैं पागल नहीं, जो प्रभु बोलता है वो करता हूं मैं। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु बोलता है वो करता हूं मैं। हालेलुया। मुझे क्या पसंद है ना, जब यीशु ने बेथस्दा गया, हाँ, इतने लोग बीमार लोग थे, यीशु ने जाके किसी को जो सिर में दर्द है उसको नहीं उठाया, जो 38 साल से नहीं चल सकता तो उसको उठाया, पैर उसको चूज किया। यस। तो मेरा हीलिंग मिनिस्ट्री में कभी भी जिसको हेडेक है, स्टमक है, उसको नहीं, पहला 4 स्टेज कैंसर पकड़ेंगे। यस यस। अगर मेरा यीशु वो कर सकता है तो सब कुछ कर सकता है। आमेन। यू नो, पता नहीं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि बहुत लोग मुझे नफरत करते हैं। मेरा नफरत कोई हिंदू ब्रदर से नहीं, पास्टर से है। बहुत पास्टर मुझे नफरत करते हैं, वो राम बाबू है, बहुत नफरत करते पास्टर से मुझे। पता नहीं क्यों नफरत करते, क्योंकि मेरा मिनिस्ट्री थोड़ा अलग है, मैं भी थोड़ा अलग है, और मैं किसी के लिए बदलूंगा नहीं। यस। कोई मानो ना मानो, रामबो नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है बस। कुछ महीने पहले एक औरत हमारा चर्च में आई, एक औरत, वो बोलने लगी कि उसके बेटा 12 साल के बेटे को लेके, कहने लगी मेरा बेटा की प्रॉब्लम है, वो पैदाइश से उसका मेल ऑर्गन नहीं है, छोटा इतना ही ऑर्गन है उसका, इतना ही। जब भी पेशाब करता है पूरा पेशाब उसके पैंट के अंदर निकल जाता है। जब भी वो स्कूल में जाता है टॉयलेट के लिए, दोस्तों के साथ खड़ा होता है तो पूरा कपड़े निकाल के उसको पेशाब करना पड़ता है, और किया तो भी पूरा कपड़े के अंदर। हर दिन उसके माँ 5 साल 6 बार उसको कपड़े बदलना पड़ेगा उसको। दोस्त हंसने लगे उसको देख के, ए तू कौन है रे, तू तेरा ऑर्गन नहीं, तू क्या मेल है फीमेल है, हंसने लगे। तो उसके माँ ने सुनी कि यीशु क्या कर रहा है, तो उसका माँ उसको लेके आई। मैं उसको लड़के बच्चे को बोला हाथ रखा, हाथ रखते मेरे अंदर से अनॉइंटिंग उसके अंदर गया। तो मैंने बोला उसके माँ को, चल जाके टॉयलेट लेके जाओ, तेरे बेटे को चेक कर। उसके माँ टॉयलेट लेके गई, रोते वापस आई, कहने लगी टॉयलेट लेके गया, पैंट खोला, नया मेल ऑर्गन था उसका। पुट द वीडियो। मैं ये नहीं पढ़ सकता, ये बहुत निजी है। उसके पैदा होते ही उन्हें शक हो गया था कि वो लड़की है या लड़का। उन्होंने कहा कि मैं उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। 1.5 साल तक बच्चे का हमने इलाज करवाया और वहाँ सर्जरी करवाई। करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। स्कूल जाता है, बहुत समस्या हो रही है। दूसरे बच्चों की तरह वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब डॉक्टर ने कह दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान पर छोड़ दिया है। सर्जरी तो करवा दी है। गांव में सब बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं कि न लड़की है न लड़का, ऐसी बातें करते हैं। बहुत दुख होता था। पुनर्जीवित उद्धारकर्ता नासरत के प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति को उसके शरीर में प्रकट होने की आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम पर मैं शरीर के नए अंग को बनने की आज्ञा देता हूं। मैं परमेश्वर की शक्ति मुझ में बसे परमेश्वर के जीवन को इस शरीर में छोड़ता हूं। नया अंग बन जाए, खोया हुआ अंग बन जाए। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में एक चमत्कार हो। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपकी महिमा के लिए एक चमत्कार का दावा करता हूं। यीशु के नाम में एक रचनात्मक चमत्कार हो। आमीन। ये लड़का बिना पुरुष अंग के पैदा हुआ था। उसकी एक सर्जरी हुई और वो पेशाब नहीं कर पाता है। पेशाब करने के लिए उसे सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं।
इसलिए उसे स्कूल जाने में शर्म आती है। जब भी उसे पेशाब जाना होता है तो उसे पूरी पैंट उतारनी पड़ती है, और जब वो उतारता है तो उसके दोस्त उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका अंग बहुत छोटा है। उन्होंने उस पर अपने हाथ रखे, वो चला गया। उसने पैंट नहीं उतारी, एक आम लड़के की तरह जिप खोली और उसका अंग वापस भाग गया। पहले पेशाब करने जाते थे तो क्या करते थे? करते समय पूरी पैंट उतारनी पड़ती थी। अभी क्या किया? अब पैंट नहीं खोल रहा हूँ, बिना खोले ही कर रहा हूँ। तुम पहले नहीं कर पाते थे, अब कर लिया। प्रभु, मैं उसे चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इस रचनात्मक चमत्कार के लिए धन्यवाद। आपने जो किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरे दिल से यीशु के नाम में आपको धन्य कहता हूँ। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये हमारा चर्च मेंबर्स है, हमारा चर्च मेंबर्स है ये लोग। वाह। मुझे इसीलिए लोग नफरत करते हैं कि मैं सबके तरह नहीं सोचता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यीशु की सेवा करते हैं तो सब तो आपसे प्यार करना है। सच में कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? हाथ उठाकर दिखाओ, देखेंगे, दिखाओ यार। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर इंसान बन के आया हमारे लिए? विश्वास करते हैं? यस। ठीक है। कैन यू पुट लूक चैप्टर 2 वर्स 34? लूका की किताब दूसरा अध्याय 2:34। दूसरा अध्याय 34 वचन। Look at what the prophecy about Jesus. Luke 2:34. लूका की किताब दूसरा अध्याय 34 वचन। भविष्यवाणी यीशु के लिए। तब शिमोन ने उनके आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इज़राइल में बहुतों को गिरने और उठाने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसका लोग जिसके विरोध में, सुना नहीं, जिसके विरोध में, हाँ, ऐसा चिन्ह के जिसके विरोध में बातें की जाएगी। जो भी सुपर में चलता है ना, उसके खिलाफ विरोध में बात की जाएगी। आमेन। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो रैम्बो को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारा अप्रिशिएशन देने के लिए सुपर छोड़ने वाला नहीं हूं। यस। क्या सुपर नेचुरल करके दिखा, आके दिखा। बात करना आसान है, सुपर नेचुरलिटी में चलने के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ता है, हम जानते हैं उसको। दुकान में नहीं मिलता है। मेरा शादी होके 31 साल हुआ, 31 साल। मेरी बीवी आज तक मैं जब सोता हूं जब उठता हूं देखी नहीं। मैं 5 घंटा कंटिन्यू सो के बराबर 18 साल हुआ। 5 घंटा सो के सोता हूं, दिल में आग उठता है प्रे करने के लिए। ऐसा नहीं कि दुकान में मिलता है लेके है क्या करके दिखा मालूम होता है। लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं। जब लोग आशीष पाते हैं ना, वो माँ के आंसू पहुंची गई, अरे वो चाहिए यार। उनके चेहरे पे हंसी वापस आता है, वो चाहिए हम लोगों को। हालेलुया बोलो एक बार मेरे साथ उठा के। हालेलुया। हालेलुया एक बार हाथ उठा के। हालेलुया। सो विकी, इफ यू वांट टू सी योर मिनिस्ट्री चेंज, अगर आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई बदल जाए, लोगों का ताली के लिए इंतजार करना बंद कर, बंद कर। लोगों का ताली नहीं चाहिए हम लोगों को, लोगों का आंसू पोंछना चाहिए अभिषेक के द्वारा। आमेन। वो चाहिए। एक बार हमारे चर्च में एक हिंदू फैमिली आया। मुझे तो हिंदू मुस्लिम फर्क ही नहीं, मुझे सबसे प्यार करता हूं मैं। वो छोटी बच्ची को लेके आया, बाप ब्रेन कैंसर 4th स्टेज, पुट इट। मस्तिष्क पैरेन्काइमा सामान्य संकेत तीव्रता दिखा रहा है।
वो यहाँ चौथे चरण के ब्रेन कैंसर के साथ आई थी। प्रार्थना के Can you बाद remove the वो वापस keyboard from गई there? और कहा नॉर्मल। पूर्विका 17 साल की लड़की है, चौथे चरण का ब्रेन कैंसर। हे आत्मा, कैंसर की अशुद्ध आत्मा, अपनी पकड़ छोड़ दे। यीशु के नाम पर बाहर निकल। क्या क्या लक्षण होते हैं? उसे पहले सिर में दर्द हुआ, उसके बाद चक्कर आता था, उल्टी हुई, उसके बाद एक आंख भींगी हो गई। सब बंद हो जाएगा, अभी देखिए लेकर जाइए। अब वो रिपोर्ट आने के बाद अब उसे ये कीमोथेरेपी करनी होगी। कुछ नहीं होगा, अगली बार जाइए, कुछ नहीं होगा। कृपया मेरी प्यारी बेटी पूर्विका का स्वागत करें। भाई कैसे हैं? अब चेहरे पर मुस्कान देखकर खुशी होती है। सिस्टर कैसी हैं आप? मुस्कान देखकर खुशी होती है, आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पूर्विका तेजमिका। आप में से कितनों को इस लड़की की गवाही याद है? वे यहाँ आए और मेडिकल चेकअप के लिए गए। मैं आपके लिए मेडिकल चेकअप करता हूँ। ग्रे और व्हाइट मैटर का अंतर बना हुआ है। ब्रेनस्टेम और सेरिबेलम सामान्य दिखाई देते हैं। वेंट्रिकल्स और सिस्टर्न सामान्य दिखाई देते हैं। मिडलाइन शिफ्ट का कोई सबूत नहीं दिखा। सेलर, सुपर सेलर और पैरासेलर क्षेत्र सामान्य दिखाई देते हैं। विजुअलाइज्ड इंट्राक्रेनियल वैस्कुलर फ्लो वॉइड्स सामान्य हैं। विजुअलाइज्ड पैरानेजल साइनस और ऑर्बिट के हिस्से सामान्य दिखाई देते हैं। आमेन। सर्विकोमेड्युलरी जंक्शन सामान्य दिखाई देता है। डॉक्टर बनना है, तुम्हें मेरा व्हाइट कोट पहनकर स्टेक लगा कर देखना है। 15 दिन पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, 4th स्टेज है। अब पिछले बुधवार को जाकर जब उनका MRI फिर से कराया तो उसमें नॉर्मल आया। खुशी होती है सर, यहाँ आने के बाद हीलिंग हुई है। पूर्विका आओ, कैसा लगता है तुम नदाब? यहाँ आने से पहले मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ आने के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो गई हूँ। तुम्हारे चेहरे से मुझे पता चल रहा है। देखो वो क्यों मुस्कुरा रही है। ये मुस्कान अरबों डॉलर के बराबर है। और फिर खूबसूरत बात ये है कि वो रोज परमेश्वर का वचन पढ़ रही है, बाइबल पढ़ रही हो। वो क्या है? मेरे यीशु ने दुख को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। Hallelujah. So, Vicky, as a pastor, you got to make a choice because you invited me, I'm telling you. Either you make a choice to go on with the Lord, with the big things God kept for you to make a difference, or be clapped by everybody, appreciated, be small and stay small. Choice is yours. Hallelujah. I'm going to speak just 15 minutes. I got time till 10:30. 15 minutes. 15 मिनट है, 15 मिनट में बात करना चाहता हूँ। Tomorrow I'll take you more deeper, but I want to lay एक बुनियाद डालना चाहता हूँ। ये बुनियाद हर पास्टर के लिए, हर चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए, हर किसी के लिए है कि अगर ये बुनियाद समझ लिया ना, जिंदगी में मिरेकल्स इतना आसान से होने लगेंगे। आमेन। यस। ठीक है। सो जस्ट 15 मिनट में जो बोलता हूँ उसने यहाँ वो घूमो मत, फोन पे देखो मत, व्हाट्सएप मत देखो। जस्ट 15 मिनट में जो बोलता हूँ सुनिए। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। लिसन केयरफुली। चलिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर भी हिंदी में बोलूँगा। हाँ, अगर मेरा हिंदी की वजह से आप अपना हिंदी भूल गए, मेरा गलती नहीं। विक्की को पकड़ो, क्यों ऐसा आदमी को लेके आया करके उनको पकड़ो, क्यों ऐसा आदमी को लेके आया जिसकी वजह से हम हिंदी भूल गए। ठीक है, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हिंदी में बात करता हूँ। जल्दी टाइम हो जाए बस उतने। चलो, कम विथ मी, जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना 14 अध्याय। जॉन चैप्टर 14 हम पहले वचन से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। मैं अतुल सुनो, जब भी मदद चाहिए मैं मांगता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं। ओके, ये एक बार सुनो मेरे बात। ये जॉन 14 चैप्टर है ना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जॉन 14, 15, 16, 17, ये 4 चैप्टर्स। क्यों? ये 4 चैप्टर्स यीशु क्रूस पे जाने से पहले ये 4 चैप्टर का कन्वर्सेशन अपने डिसाइपल से किया।
14, 15, 16 डिसाइपल से कन्वर्सेशन किया, 17 चैप्टर अपने पिता से बात किया। ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये 4 चैप्टर्स हर हफ्ता पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ मैं। चलो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर विश्वास करना सबके लिए इजी है, लेकिन यीशु पे करना मुश्किल है। परमेश्वर बोलो सब ताले बजेंगे, यीशु बोलो तो गुस्सा कर देंगे। नेक्स्ट वर्स, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। नेक्स्ट वर्स, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। ठीक, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है कि जहां मैं जानता हूं वो मार्ग तुम जानते हो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि जहां मैं जानता हूं वो जगह तुम जानते हो, उसका मार्ग भी तुम जानते हो। इंग्लिश में लिखा है कि यू नो वेयर आई एम गोइंग, यू नो द वेयर ऑल्सो, यू नो वे ऑल्सो। मैं जहां जा रहा हूं, यीशु ने कहता है डिसिपल से, जहां मैं जा रहा हूं तुम जानते हो, और उसका वहां का मार्ग भी जानते हो। वेयर आई गो यू नो एंड द वे यू नो, वेयर आई गो यू नो द वे यू नो। सुनो एक बार, अगर यीशु ने कहा तुम जानते हो, इसका मतलब तुम जानते हो। हम लोग ना जो बोलते हैं जो करते अलग है। पास्टर राम बाबू आपसे इतना प्यार करते हैं, पीछे जाके टपक के डालते हैं, वो अलग है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु जो बोलता है करता है नहीं, वो जो वॉट एवर ही सेज ही मीन्स इट। ऐसा नहीं कि नहीं गलती से बोल दिया, नहीं। सो यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि और जहां मैं जाता हूं तुम वहां के मार्ग जानने वाले हैं, नहीं, मार्ग जानते हैं, जानने वाले नहीं। जहां मैं जा रहा हूं, इंग्लिश में लिखा है कि यू नो वेयर आई एम, वी नो, एंड वेयर आई गो यू नो, नॉट यू विल नो, यू नो, एंड द वे यू नो, नॉट यू विल नो। दैट मीन्स इट्स नॉट फ्यूचर, भविष्य में नहीं। समझ में आ रहा है? तुम जानते हो, ऐसा नहीं कि जानोगे, नहीं, जानते हो। राइट? अगर यीशु बोला जानते हो, मतलब जानते हो। आया ना यार, समझ में आ रहे तुम लोगों को? है नहीं? और जहां मैं जाता हूं तुम वो वहां का मार्ग जानते हो। नेक्स्ट वर्स, तोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते कि तू कहा कि तू हाँ है, कहा नहीं है वहां पे हिंदी। ओके, तो कहां जाते हो, तो मार्ग कैसा जाने? यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं तू जानते, मार्ग तू जानता। तो वो गलत, नहीं जानते, नहीं जानते। इसका मतलब तो मैं बोल रहे यीशु तो झूठ बोल रहा है, या अब जो बोल रहे आप समझ में नहीं आ रहे आपको। आप कह रहे जानते, हम जानते नहीं, तो आप कैसे बोल सकते जानते हैं? कर देखो, तोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाते हो, तो मार्ग कैसे जाने? इसका मतलब जो यीशु बोला वो गलत है। अभी यीशु ने, फॉर एग्जांपल, हम लोग हंसेंगे तोमा को देख के, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यीशु ने कहा कि जब भी तू बीमार हो के हाथ रखते हो वो चंगा होते हैं। हम लोग नहीं होते। मेरे कोड़ा कने चंगा पाए नहीं पाए, युग समाप्ति तक मैं तुम्हारा साथ हूं। प्रभु कहा है, प्रभु मैं कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं अकेला हो गया, प्रभु छोड़ दे मुझे। किसने कहा? वो कहा, बस खत्म। यस, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आमीन। मेरा फीलिंग, तेरा फीलिंग गलत है। तेरा फीलिंग वचन के खिलाफ है, तो तेरा फीलिंग गलत है, वचन का गलत नहीं है। यस, आमीन, आमीन। लोग मुझे पूछते कि अपोस्तल राम बाबू, आपको कब मालूम होता है कि परमेश्वर प्रकट हुआ? नहीं, आपको कब मालूम होता है कि परमेश्वर आया? परमेश्वर कब आएगा?
मैं बोला जब मैं आता हूं परमेश्वर आता है। लोग नहीं मान रहे यार। हालेलुया। अभी देखो पेन है क्या किसी के पास? ये पेन है, ये पेन मेरे पॉकेट में है, ठीक है। सवाल, ये पेन कब आएगा? हा? जब मैं आता हूं पेन आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आता हूं पेन पिक्चर, ये पेन आ जा। मैं और यीशु एक है। आमेन। वो मेरे अंदर है, तो जब भी मैं आता हूं वो आता है। हालेलुया। अगर ये सच मैन ऑफ गॉड आप समझ गए ना, अब कभी भी ये प्रेयर करेंगे प्रभु आ जा, और प्रार्थना करते प्रभु हम जा रहे, आप हमारे साथ आओ। कहां जाएगा वो? हमारे साथ आओ। ये सब बकवास प्रेयर्स है। बहुत लोग प्रार्थना करने में अच्छा, प्रभु हम यहां से जा रहे, आप भी हमारे साथ आ जाओ। लोग देखने वाले आंसू देख के क्या प्रार्थना की रे बाबा। यीशु कहते ये बकवास प्रेयर कर रहा है तू। मैंने बोला तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू क्या आओ, कहां जा रहा हूं मैं? जब भी तू आता है मैं आता हूं, जब भी तू जाता है मैं जाता हूं, मेरे साथ तेरे साथ ही। हालेलुया। आप देखा प्रार्थना किया मैं उसके लिए, वो आदमी के लिए, लेकिन प्रेयर ऐसा नहीं किया सन्नी मेरे लिए कीबोर्ड बजाओ, होली गोस्ट नहीं किया। सीधा तरह का यीशु का नाम है, क्योंकि यीशु का नाम हर घुटने ठीकेगा, मतलब ठीकेगा। आमेन। ये विश्वास करता हूं मैं, ये सिंपल फेथ है, विश्वास करता हूं मैं। तो मैंने कहा पुट द स्क्रिप्चर प्लीज क्विकली, पुट द स्क्रिप्चर। ओके, तो मैंने उनसे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तुम कहां जाते हो, तो मार्ग कैसा जाने? नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उसे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमेन। सुनो, ये स्क्रिप्चर ना बहुत लोग हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कहने में गलती नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हम लोग क्या प्रीच करते हैं? यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं, मेरे सिवा कोई स्वर्ग नहीं आ सकता। यीशु ने स्वर्ग के बारे में नहीं बताया। यीशु ने बताया है कि मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग नहीं, पिता के पास। यस। स्वर्ग बाद में। हम लोग यही सिखाया यीशु को मानो स्वर्ग जाओ, वो बाद में। यीशु हमारे लिए हमको स्वर्ग स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु ने जान नहीं दिया, वो बाद में आएगा। यीशु इसलिए हमारे लिए हमारा कि पिता से मेल मिलाप करे। आमेन आमेन। हालेलुया। हम लोग वो भूल जाते स्वर्ग जाओ स्वर्ग जाओ। अगर उद्धार का मतलब स्वर्ग जाना है, तो जिस दिन तू यीशु को मानता तेरे को मार दे, जा स्वर्ग। बैप्टिज्म टाइम पे कोई है साला जा रहे स्वर्ग जा रहे तू। स्वर्ग बाद में आता है, लेकिन पहला क्या? जब तक यह जिएगा पिता से मेल मिलाप होकर जिएगा। आमेन। यीशु ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो टाइम पे सुनो फैरिसीज में यीशु में एक ही झगड़ा होता था। फैरिसी लोग कहते थे हम मूसा का चेले हैं, हम तुम्हारा चेले नहीं, ये तुम्हारा चेले, हम मूसा का चेले। क्योंकि मूसा क्या है? The Old Testament, what is the law? What is the law? व्यवस्था। मूसा व्यवस्था है। तो हम लोग बोले कहते हम मूसा का चेले हैं, हम यीशु के चेले नहीं है। जब भी मूसा के द्वारा जाते हैं ना, परमेश्वर के पास जाते हो। जब भी यीशु के द्वारा जाते हैं ना, पिता के पास जाते हो। आमेन। हालेलुया। समझ में आया नहीं? समझ में आया ना तुम लोगों को? मूसा ने परमेश्वर का परिचय दिया, यीशु ने पिता का परिचय दिया। आमेन। तो जिसको आप लोग इतने साल परमेश्वर मानते थे ना, उनका अब नया परिचय देने के लिए आया राम बाबू आया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं, आपका डैडी है।
हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम लोगों को प्रार्थना में आंसर आने में इतना मुश्किल होता है? क्यों हम लोग विश्वास करना मुश्किल होता है? क्यों हम लोग इतना मुश्किल उठाते? नहीं पता नहीं, परमेश्वर मुझे सुनता है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग नहीं जानते तुम किसको प्रार्थना कर रहे हो। तुम लोग समझ रहे हो, अभी तक फोन आया, अगर परमेश्वर तो बहुत जल्दी खत्म करूंगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते कि परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए डर डर के हे मेरा परमेश्वर हो, डरते। लेकिन जब मान जाते, जब ये समझ में आता है कि यीशु ने हम लोगों को ऐसा परिचय दिया कि परमेश्वर ने पिता का परिचय दिया। नेक्स्ट वर्स, क्विक क्विक क्विक, नेक्स्ट वर्स, should make it very fast. Jackson, make it very fast. Okay. यदि तुम मुझे जानते हो, तू मेरा पिता को भी जानते हो और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु ने कहा शिष्यों से, अब पिता को अब जानते हो, पिता को देखा। जानोगे नहीं, जानते हो, देखेंगे नहीं, देखे हो। आमेन। మీరు ఆయనని ఎరుగుదురు కాదు, ఎరిగి తిరి, చూచి తిరి। Look, क्या यीशु ने कहा, if you had known me, you have known my father, and from now you have known him, you have seen him, not you will see him, you have seen him। देखा है। अगर यीशु ने कहा देखा है मतलब देखा है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स, फिलिप्पोस ने उसे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। ये बहुत लोग इसके बारे में लंबा प्रीच करते हैं। फिलिप्पोस ने अभिषेक दिखाओ मत नहीं पूछा, फिलिप्पोस ने मिरेकल्स नहीं पूछा, फिलिप्पोस ने पूछा पिता को दिखाओ। ये प्रार्थना हमको भी करना है, प्रभु पिता को दिखाओ, बस ये काफी है। ये प्रार्थना भी करना है। अगर तो किया ना तप्पड़ पड़ेगा यीशु से, तुझे ऐसा प्रार्थना बकवास प्रार्थना है। इसके बारे में लंबा प्रीच करते लोग, क्या प्रीच, पिता को देखना है, पिता पता है क्यों? नेक्स्ट वर्स देखो, यीशु ने उनसे कहा, ये फिलिप्पोस मैं इतने दिन से तुम्हारा साथ हूं और क्यों और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता का मैं दिखाओ? तू क्यों कहता है पिता को दिखाओ? कोई इसके, आप लोग इसका प्रचार, कोई प्रीच किया ना, यीशु ने कहा, फिलिप्पो ने कहा पिता को दिखाओ, अनॉइंटिंग नहीं, पिता हम भी प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना यीशु तप्पड़ मारेगा। तो जो मुझे देखा है पिता को देखा है। आमेन। पिता अलग नहीं है, जो यीशु को देखा है पिता को देखा है। कम ऑन यार, हालेलुया। बहुत सारे प्रेयर से बकवास प्रार्थना, परमेश्वर सुनता ही नहीं उसके बारे में। तू तो प्रार्थना कर, रो रो के फोटो लेके, क्या रो रो के प्रार्थना किया, बकवास रो रहा। यीशु ने कहा जो मुझे देखा है पिता को देखा है। वही नहीं किया। जब तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ? ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ? ಯು ಸೀನ್ ಮೀ, ಸೀನ್ ದ ಫಾದರ್, ವೈ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು शो द फादर? इसका मतलब यीशु को देखा, पिता को देखा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ लोग मुझे कहते हैं, मुझे कैसा मालूम होगा कि पिता का इच्छा क्या है? सिंपल, 4 सुसमाचार पढ़, जो भी यीशु किया पिता करने का। यस। 4 सुसमाचार में यीशु कभी किसी को बीमार किया नहीं, कभी किसी को बीमारी दिया नहीं। हाँ, तो वो पिता का इच्छा है, पिता किसी को बीमारी नहीं देगा। यस। हालेलुया। यीशु ने बीमार को चंगा किया। यस। इसका मतलब पिता की इच्छा बीमार चंगा होना चाहिए। आमेन। 4 सुसमाचार पढ़ो, कोई बीमार यीशु के पास, बीमारी यीशु के पास गया, उनको चंगा किया। यस। यीशु ने खुद कुछ लोगों के पास गया और कोई उसके पास गया, उनको चंगा किया। यस। इसका मतलब पिता का इच्छा क्या है? हर बीमार चंगा होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। कम ऑन यार। हालेलुया। हाँ, ये अय्यूब के बारे में क्या? अय्यूब, अबे तू अय्यूब का चेला नहीं रे, यीशु का चेला है तू। आमेन।
अय्यूब तू अय्यूब का चेला बन, मैं यीशु का चेला। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को बोलो, मैं अय्यूब का चेला नहीं हूं, मैं अय्यूब का चेला नहीं मैं हूं, यीशु का चेला हूं। मैं यीशु का चेला। बोलो अगर आप अय्यूब का चेला बनना चाहते हैं, अगर आप अय्यूब का चेला बनना चाहते बन जाओ, हैं, बन जाओ। मैंने तो यीशु का चेला बन गया। मैं तो यीशु का चेला बन चुका हूं। आमीन। अय्यूब क्या अय्यूब भाई पकड़े, यीशु के बारे में बोल रहे हैं बाबा। अय्यूब भाई भी क्या है, तेरा ससुर है क्या अय्यूब? बोलता हूं सुनो, सारे मेन ऑफ गॉड एक तरफ बाइबल में जो प्रॉफिट्स है, एक बार क्रूज आया ना, क्रूज के पास यीशु आया ना, सब स्टोरी बदल गया। आमीन। यस। जब यीशु आया, यीशु कुछ बोला, अय्यूब जो बोला मान्यता नहीं रखता है। यस। कोई जो बोलता है मान्यता, यीशु बोला खत्म। आमीन। Somebody say loud amen। आमीन। तो पिता का इच्छा क्या है? 400 समाचार पढ़, क्या पिता की इच्छा? यीशु ने क्या किया? चंगा किया, बीमारी दिया, चंगा किया। तो पिता का इच्छा क्या है? चंगाई। फिनिश्ड, सिंपल। आमीन। हम लोग यीशु को कॉम्प्लिकेट करते थे। नहीं, हर बीमारी में एक वजह होता है। बीमारी देखे हम लोगों को परमेश्वर सबक सिखाता है। अच्छा, मेरा सवाल है, जो परमेश्वर बीमारी देखे, राजू प्रेम सबक सिखाते बोलते हैं ना, सुनो, जो परमेश्वर ने बीमारी देखे सबक सिखाते बोलते हैं ना, उनको सवाल है, साहब अगर परमेश्वर आपको सबक सिखाने में बीमारी दिया तो डॉक्टर के पास क्यों जाते साहब? है ना, इसका मतलब सबक सीखना नहीं चाहता, डिसोबीडिएंट स्टूडेंट। परमेश्वर ने बीमार दिया, ये मुझे सिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाऊं। अरे डॉक्टर के पास जाने में गलत नहीं है, लेकिन बीमारी परमेश्वर दिया वो बोलना गलत है। यस। बीमार है, डॉक्टर के पास गया, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर दिया, डॉक्टर के पास गया, गलत। केरल में प्रीच कर रहा था, एक औरत आई, बस रामो मेरे प्रेयर करो, इतना बड़ा घाट है, ये घाट एक आशीष की दिया तरह परमेश्वर दिया, प्रार्थना करो। मैंने आतर का बोला, परमेश्वर को दूसरा घाट दे। लबा 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 मारने लगे, वो क्या बोल? मैं बोला आपने कहा आशीष डबल ब्लेसिंग ले ले, है ना। अगर कोई आ गया हो मेरे पास आगे, परमेश्वर ने बीमारी दिया, हाथ रखता हूं, डबल नहीं ट्रिपल ब्लेसिंग तुम्हारे लिए, 3 गुना बीमार हो जाओ। और कुछ लोग परमेश्वर ने मुझे ना ये कैंसर दिया, प्रार्थना करो। मेरा जवाब है, अगर परमेश्वर ने दिया, उसको निकालने के लिए मैं कौन हुई हूं, रख लो। परमेश्वर दिया ना, मैं कौन हूं तो निकालने के बोलने के लिए? उसको इतना मसाला है मुझे उसको बोलने के, निकालने के लिए, रखो। मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। यस। भला परमेश्वर। आमीन। पता है क्यों हम लोग ये सब सोचते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को परमेश्वर तरह के देखते हैं। यीशु ने परमेश्वर को परिचय देना लेके नहीं आया, यीशु ने परमेश्वर को पिता का परिचय देने के लिए आया। एक बार परमेश्वर का, जब भी हम ना प्रार्थना के बैठते ना, परमेश्वर बोलते तुम हमारा नजदीक, हमारा आंखों के सामने एक गुस्सा वाला सिंहासन में बैठ के, दाढ़ी सफेद दाढ़ी पर, जिसके मुंह से आग निकलता है, वो दिखाई दिए ना, गया तू। जब तो प्रार्थना आंखें बंद करता है, तेरे आंखों के सामने एक प्यार करने वाला पिता दिखाई देता है। आमीन। यस। जब वो दिखाई देता ना, प्रार्थना बदल जाता है। हालेलुया। यस। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरा कॉलिंग ये है कि परमेश्वर ने बोला कि रामबो, चेंज द इमेज ऑफ गॉड into image of father in the hearts of people। लोगों के दिल में जो परमेश्वर के लिए प्रतिमा है, वो परमेश्वर से एक पिता की रूप में बदल दे। एक बार शिष्य ने खत्म करो, चेलों ने बोला, प्रभु जैसा यूहन्ना ने प्रार्थना सीखा आप भी सिखाओ, ठीक है। तो यीशु ने बोला, चलो जब प्रार्थना करते हैं ऐसा प्रार्थना करो। जब यीशु ने कहने लगा, दो लोग यीशु के चेले थे ना, वो पहले यूहन्ना को चेले थे, उन्होंने बोलने लगे ये क्या सिखाता है,
हम लोग योहान से सीख के आए। कौन योहान मालूम? वही यीशु को बपतिस्मा दिया, उसने हमको सिखाया। ये क्या सिखाएगा? हम सब जानते हैं। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो ऐसा प्रार्थना करो करके आटम बम डाला। हे हमारे बाप स्वर्गीय में वो बाप, आवर फादर इन हेवन, धमा बम डाला, नया परिचय दिया। जो स्वर्ग में है ना वो सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर नहीं, तेरा बाप है। आमेन आमेन हालेलुया। यीशु ने ऐसा प्रार्थना किया नहीं किया प्रार्थना यीशु ने, पर प्रभु प्रार्थना सिखाओ। जब भी तुम प्रार्थना करते ऐसा प्रार्थना करो, हे शक्तिमान पवित्र 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 सिंहासन पे बैठा हो सारे वो लोग तुम लोग आराधना करते पवित्र 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 परमेश्वर। इतना लंबा प्रार्थना बोलो उसको, हे मेरा बाप। यस आमेन हालेलुया। पता है क्यों? पता है क्यों? दुनिया के लोग मुझे, कुछ लोग अपोस्टल बोलते, कुछ लोग एवेंजलिस्ट बोलते, कुछ लोग पास्टर बोलते, कुछ लोग प्रॉफिट बोलते, कुछ लोग टीचर बोलते, कुछ लोग डॉक्टर रामबाबू बोलते, सब बोलते। लेकिन मेरे बेटी मेरे पास अगर आके, घर में बैठे हूँ, मेरे बेटी मेरे पास आई आके अपोस्टल डॉक्टर पास्टर एवेंजलिस्ट पीएस रामबाबू, मैं उससे बोलता हूँ चुप, वो बाहर लोगों के लिए, तेरे लिए मैं डैडी हूँ। यस आमेन हालेलुया। यशाया ने बोला यो होली 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 करके, यो यशो, क्योंकि यशाया के लिए बाप नहीं था, हमारे लिए बाप है। आमेन। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। चलो विक्की आपके सवाल, आपका बच्चा आपको पास्टर बोलने में अच्छा लगता है, डैडी बोलने में अच्छा लगता है आपको? हाँ डैडी। तुम लोग जब जब पवित्र 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 सेनाधीश पवित्र 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 सानो दूर दूर से पवित्र पवित्र पर बोलते सब मैं जानता हूं, सब जानते रहे, तेरे लिए डैड है, तू जान ले पहले। मुझे पापा बुला रहे, अच्छा लगता है। आमेन। पता है हमारा दिमाग में रिलीजन इतना बैठ गया, रिलीजन। एक बात बोलते सुनो, हम लोग परमेश्वर और भक्तजन नहीं है, परमेश्वर भक्तजन नहीं है, हम लोग बाप और बच्चे हैं। आमेन। परमेश्वर भक्तजन बाहर के लोग, धर्म के लोग हैं, हम लोग भक्तजन नहीं है, हम लोग उसके बेटे बेटी हैं। हालेलुया। अगर ये समझ गए ना, उसके प्यार में गिर जाएंगे। यस। प्रार्थना करने में आसान, प्रार्थना का उत्तर पाने में आसान। आखिर खत्म करता हूं। कितने लोग ये वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा, ठीक है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा, खटखटाए तो खोला जाएगा। जानते हैं, करेक्ट ना? इतना। और यीशु ने कहा जो भी मांगेगा मिलेगा, जो भी ढूंढेगा पाएगा, जो भी खटखटाए खोला जाएगा। जो भी का मतलब क्या है? कोई भी। इतना मुश्किल है क्या सुनने में, समझने में? फिर क्यों हम लोग प्रार्थना, प्रभु पूरे उपवास दिन प्रार्थना किया, बाहर आया, अच्छा प्रार्थना किया तो क्या समझते हो? मालूम नहीं सुना या नहीं, मालूम नहीं। प्रार्थना तो किया, पता नहीं वो छत के ऊपर गए भी नहीं, छत भी क्रॉस नहीं किया मेरा प्रार्थना। एक ऐसे एक हमारे चर्च में एक लड़की की बोली, पास्टर मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना छत के छोड़ के गई नहीं, मालूम। मैं बोले ये पागल, तेरा प्रार्थना छत नहीं रे, तेरा प्रार्थना नाक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उत्तर देते हो तेरे अंदर है। आमेन हालेलुया। मेरा प्रार्थना स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। जब दानियल ने प्रार्थना किया स्वर्ग जाने का था प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना करूं जाने, क्योंकि मैं उसका मंदिर हूं, वो मेरे अंदर। यस। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये क्या, ये ट्रूथ द वर्ड है, ट्रूथ द वर्ड है। चलो मैथ्यू 7:7 डालो हिंदी में, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक 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 प्लीज। ओके,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाता है। लेकिन ये मानना मुश्किल है हम लोगों को, इतना हम लोग यूं पता नहीं क्यों, पता है क्यों हम लोग ये नहीं समझते कि हम किससे मांग रहा है, हम किससे मांग रहे मालूम, हम परमेश्वर से मांग रहे, पता नहीं सुनेगा नहीं, मैं पापी हूं, मैं पता नहीं, मैं इतना प्रार्थना नहीं कि मैं सुनता ही नहीं, ये सब। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वो वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता, क्या है? पिता, समझा नहीं? परमेश्वर पिता, क्या लिखा है वहां पे? पिता। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? आमेन। इसका मतलब जब तू समझते हो जिससे मांग रहा है वो परमेश्वर नहीं, तेरा पिता है। हालेलुया। कितने 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 बाप लोग हैं? हाथ दिखाओ, कितने बाप लोग हैं? हाथ दिखाओ। अच्छा, अपने बच्चे अगर अंडा मांगा तो सांप देंगे, मच्छी मांगा तो बिच्छू देंगे। अगर आप लोग, इसका मतलब तुम्हारा बच्चा अंडा मांगे तो अंडा देंगे, मच्छी मांगे तो मच्छी देंगे। यस, है ये नहीं? क्योंकि हम बाप लोग हैं। तो परमेश्वर यीशु ने कहता है अगर तुम लोग ऐसे देंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता और कितना देंगे। इसका मतलब अब चंगा ही मांगे तो चंगा ही मिलेगा, बीमार नहीं मिलेगा। आमेन। यस, मैंने चंगा ही मांगा, बीमारी मिला। झूठ बोले नहीं, पागल कुत्ता काटे, कौवा काटने से फर्क नहीं पड़ता, पागल कुत्ता काटता, डॉक्टर का पास 14 इंजेक्शन डाला तब फर्क पड़ता है तुम लोगों को। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर से नहीं करते, जो परमेश्वर हमारा पिता है। आमेन, हालेलुया। जब समझ गए ना, ये छोटी बात समझ गए ना, जिसको प्रार्थना करता हूं वो परमेश्वर ही नहीं है, दूसरों के लिए परमेश्वर है, मेरे लिए बाप है। आमेन। जब ये रेवलेशन, छोटा रेवलेशन आता है ना, प्रार्थना बदल जाता है। क्योंकि मैं सोचता हूं ये मेरी बेटी है, अगर इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो परफेक्ट फादर नहीं हूं, मैं परफेक्ट फादर नहीं हूं, गलतियों से भरा फादर हूं, अगर परफेक्ट फादर नहीं होते, मेरे बेटे के लिए मैं जो मांगती है देता हूं कुछ। हाँ, उसको कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचता, कभी मेरे बच्चों को बुरा ही होना चाहिए, बीमार होना चाहिए, कभी भी नहीं सोचता। आप सोचते नहीं सोचते। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे बाप कैसा सोचेगा यार? वो आमेन। यस, वो अच्छा परमेश्वर, अच्छा बाप है, वो मेरे उनका तुलना कर भी नहीं सकते। हालेलुया। परफेक्ट फादर है वो। अगर ये बात समझ गए ना तुम लोग, कभी भी गलती से भी नहीं सोचते कि यीशु ने आपको बीमारी दिया, यीशु ने आपका एक्सीडेंट करवाया, यीशु ने आपको ये करवाया, यीशु ने वो करवाया, ये करवाया। नहीं, आज ना मैं बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं की, इसलिए मुझे यीशु ने एक्सीडेंट करवाया और सबक सिखाया। हाँ, तेरा कितने बाप लोग आते हो? अगर आपका बेटा 4 दिन आपको फोन नहीं किया तो क्या करेंगे आप? साला तेरे का एक्सीडेंट करवाता। कितने बाप ऐसा करते? 4 दिन मेरे से बात नहीं की, एक्सीडेंट हो जाए तेरे लिए। अच्छा, तुम नहीं करते हो, लेकिन वो एक दिन प्रार्थना है कि बाइबल ने किया पढ़ा, एक्सीडेंट करवाता तुझे। इसका मतलब उससे आप अच्छे हो, वो बुरा है। यार, और पिता यार, यस, इमेज बदलने दो दिमाग में। यस, थैंक यू जीसस। इमेज बदलने दो। यस, सारे 4 सुसमाचार में यीशु सिर्फ 2 बार परमेश्वर बुलाया, हर बार पिता ही बोला। यस, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता। लाजर के सामने कोई, हे पिता, आप मुझे सुनते हो? मैं जानता हूं कभी भी सुनते हो। पिता 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 2 बार बाप बोला।
पहली बार क्रूज पे एलोई एलोई लामा सबक्तानी। वाई? क्योंकि वो टाइम पे क्रूज पे वो हमारे लिए पाप बन गया। यस। जब पाप बन गए तो पिता नहीं बोल सकता, इसलिए परमेश्वर पुकारा। दूसरी बार जब जी उठा, मरियम छूने के लिए मत छू, मैं अभी तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर के पास नहीं गया, क्योंकि प्रधान याजक जब तक जाके अपना लहू देता है ना, तब तक विमोचन नहीं मिलता। यस। आखिर में यूहन्ना 3:16 क्या है? जब परमेश्वर ने जगत अपना एक लौता बेटा दे दिया। बोलो एक लौता बेटा, बोलो बोलो बोलो। एक लौता बेटा। अच्छा, एक लौता बेटा। ये एक लौता बेटा सूली पे मारा गया, दफना गया। जब वो जी उठा, वो पहला बेटा बन के जी उठा। यस यस। इकलौता बेटा बन के दफनाया गया, पहला बेटा बन के जी उठा, ताकि हम भी बेटे बेटी बन जाए। आमीन। अब इकलौता बेटा नहीं रहा, ही इज कॉल्ड फर्स्ट बॉर्न। यस। पहला है। चलो प्रार्थना करेंगे। कल मुझे और टाइम दो, वचन में जाएंगे और हीलिंग प्रेयर भी करेंगे। हाथ उठा मेरे साथ जल्दी। आई एम गोइंग टू नाउ, यू नो यू कैन बी हील्ड बिकॉज योर फादर लव्स यू। अब आप जानते हो कि आप चंगे हो सकते हो क्योंकि आपका पिता आपसे प्यार करता है। यू डोंट नीड मी टू प्रे। मुझे जरूरत नहीं आपके लिए प्रेयर करने की। As much he is my father, he is your father. जितना वो मेरा पिता है उतना ही आपका पिता है ना? Yes. So come on, ask him to. Father, you said ask it shall be given. I'm not asking God now, I'm asking Father. और इसलिए अपने पिता को आप मांगे, परमेश्वर से नहीं बल्कि पिता से मांगे। बोलो, मैं परमेश्वर से नहीं, मेरे पिता से आज मांग रहा हूँ। मैं परमेश्वर से नहीं, मेरे पिता से मांग रहा हूँ। मांगो 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 मांगो। सब लोग मांगो मांगो, जल्दी मांगो, जल्दी मांगो, मांगो मांगो। जो भी चंगा है, कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो। जो हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, सब कुछ दे सकता है। यस यस। मांगो, दिल से मांगो। गुस्से वाला परमेश्वर नहीं, प्यार करने वाला पिता से। यस। मांगो। थैंक यू लॉर्ड। आप मूसा का द्वारा नहीं जा रहे, यीशु का द्वारा जा रहे। यस। थैंक यू Father, I pray for all my brothers and sisters. हे पिता, मैं सभी भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Bless everyone. हर एक को आशीष दे। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Every work of the devil holding them up, break its power. शैतान के हर एक कार्य जो उन्हें जकड़े हुए तोड़े जाए यीशु के Every नाम से। fall infirmity, spirit infirmity, come out in the name of Jesus. बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकले। Sickness die in the name of Jesus. बीमारी मर जाए यीशु के नाम से। Cancer die. कैंसर मर जाए। Arthritis die. आर्थराइटिस मर जाए। Tumor die. हर एक प्रकार की गांठ निकल जाए। Lung problem die. फेफड़ों की समस्या निकल जाए। Uterus problem die. और यूट्रस की समस्या यीशु के नाम से मर Pancreas problem die. कैंसर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से मर Diabetes die. डायबिटीज मर जाए। Hypertension die. हाइपरटेंशन मर जाए। Skin problem die. त्वचा का रोग मर जाए यीशु के नाम Lupus से। die. लूपस मर जाए यीशु के In नाम the से। name of Jesus. यीशु के नाम से। I speak life, life in abundance. और मैं जीवन और बहुतायत का जीवन बोलता I हूँ। thank you, Father. धन्यवाद We पिता। love you, Father. हम आपसे प्रेम करते In Jesus' name. यीशु के नाम सब से। एक बार जोर से आमेन। सब लोग बोलेगा आमेन आमेन। आमेन आमेन आमेन। प्लीज कृपया कल जल्दी आ जाइए। आमेन। मुझे अगर मैं 7 बजे शुरू किया तो लंबा जा सका। आखिरी दिन है, सिर्फ 2 दिन है मेरे लिए, सिर्फ टुमारो लास्ट है, आखिरी दिन है। अगर 7 बजे मैं शुरू कर सकता हूँ तो 10:30 बजे 3.5 घंटे तक प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रेयर कर सकता हूँ और प्रचार कर सकता हूँ, हीलिंग प्रेयर कर सब कर सकता हूँ। टाइम मिलेगा मुझे। लेकिन आज जब घर जाते हैं ना, ये माइंड बदल के जाइए कि वो सिर्फ परमेश्वर ने पिता है। आमेन। वो आपके पापा से भी अच्छा पापा है। आमेन। आपसे बाप से भी अच्छा बाप है वो। Yes. उसका तुलना तुम्हारा बाप से कर भी नहीं सकते। वो कहाँ है, वो तुम्हारा बाप कहाँ है, इतना अच्छा बाप है। आमेन। प्रार्थना करो, देखो क्या होने वाला है। Yes. God bless you. See you tomorrow. And कल एक ऑफरिंग लेंगे। कल जो ऑफरिंग आता है हमारा मिनिस्ट्री के लिए आता है। अगर आप देना चाहते हैं प्लीज कम प्रिपेयर्ड। और हम बेंगलुरु में एक लैंड खरीद रहे हैं, हम लोग लैंड खरीद रहे हैं ताकि हम
लोग इतने आते हैं, चर्च बहुत छोटा पड़ गया, हम लोगों को लैंड खरीद रहे। अगर परमानेंट सब किसी को भी लीड किया तो लैंड के लिए भी कुछ ऑफरिंग लेके आ सकता है। कल ऑफरिंग हमारे लेके आइए। गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।